बड़ी खबर यह कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के मामले सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी शामिल होंगे। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी राज्यों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना संक्रमण के खिलाफ रणनीति के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। बता दें कि इससे पहले बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी विशेष बैठक की थी। कुछ पाबंदियों का भी ऐलान हो सकता है, यानी एक बार फिर से आपको पाबंदियों के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। मास्क तो अनिवार्य कर दिया जाएगा, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, यानी पिछली बार कोविड को लेकर जो एहतियात बरते गए थे उन सभी एहतियातों का पालन माना जा रहा है कि अब करना पड़ सकता है। सीधे रुक लेते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक और एक बार फिर से अब प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, समीक्षा होगी तमाम मसलों को लेकर, यानी पूरे तरीके से माने कि देश में स्थिति बिगड़े नहीं कोरोना के मद्देनजर, इसके लिए सरकार अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, आज दो बैठकें हैं बड़ी अहम। एक तो दिल्ली की, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी मौजूद रहेंगे और दिल्ली में क्या कुछ किस तरीके से अभी मौजूदा स्थिति है उस पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही क्या मास्क कंपलसरी करना है या भी रुकना है, नाइट कर्फ्यू जैसी कोई चीज रखनी है, या स्वास्थ्य सेवाओं को जो जिस तरह से कई सेंटर बंद कर दिए गए थे, कोविड सेंटर, चाहे खेलगांव में अन्य जगह पे हो, क्या उनको दोबारा से शुरू करना है नहीं करना है, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी बैठक दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कोविड को लेकर के रिव्यू किया जाएगा, तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे और देश में इस वक्त क्या स्थिति है और क्या आगे हो सकता है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो देश में अभी इतने डरने की बात नहीं है, बहुत लोएस्ट कोरोना के केसेस चल रहे हैं, लेकिन जो नया वेरिएंट है BF7 उसके 5 केसेस जरूर मिले हैं, जो गुजरात में मिला है, लेकिन उतना डेडली वो नहीं बताया जा रहा है। जिस महिला को था वो रिकवर कर रही है, ठीक भी हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो सबसे ज्यादा खतरनाक था डेल्टा वेरिएंट, वो भी देश में मौजूद है। तो हर किसी आने जाने वाले की जीनोम रैंडम सैंपलिंग की जाएगी और जो पॉजिटिव है उसके जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, सभी को निर्देश दिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग में जब RT-PCR जो होता है, रियल टाइम की जो टेस्टिंग होती है, उसमें मान लीजिए 40 के तरह सीक्वेंसिंग होती है, जीनोम में और ज्यादा सीक्वेंसिंग होती है, इससे पता चलता है कि वेरिएंट कौन है। तो वो एक ही लैब में होती है, वहां सारे सैंपल भेजे जाएं, ये कहा गया है। चंडीगढ़ PG के अस्पतालों में तो ये कह दिया गया जो इमरजेंसी में आएंगे उनका RT-PCR होगा। तो ऐसी तमाम चीजें शुरू हो गई हैं और दिल्ली में माना जा रहा है कि आज या कल 1-2 दिन में मास्क फिर से कंपलसरी किया जा सकता है, मेट्रो में मास्क कंपलसरी किया जा सकता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए हिदायतें दी जा सकती हैं। चूंकि केसेज इतने ही बढ़ रहे हैं तो कुछ ज्यादा पाबंदियां अभी लगेंगी, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन चीन से जो फ्लाइट्स आती हैं उनको बंद किया जाए या उन सभी की RT-PCR टेस्टिंग की जाए, ये मांग उठाई जा रही है। आज सदन में भी राघव चड्ढा की ओर से एक सस्पेंशन नोटिस दिया गया है कि चीन से सारी फ्लाइट्स बंद कर दी जाएं, क्योंकि चीन में ही कोरोना सबसे ज्यादा फैला हुआ है, लगभग 10 लाख लोग मरने की कगार पे हैं, कई लाख मौतें हो भी चुकी हैं। तो ऐसे में वहां से ही अगर फ्लाइट्स बंद हो जाएगी तो कोरोना के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि जो जहां से जो कोई आ रहा है उसे आते ही क्वारंटाइन किया जाए, RT-PCR हो, तब जाके आगे उन्हें देश में एंट्री दी जाए। दिल्ली के लिए इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली में है और बहुत ज्यादा लोग अन्य देशों से दिल्ली में आते हैं। तो दिल्ली सरकार इसलिए गंभीर है ताकि यहां पर ना फैले, क्योंकि पिछली बार भी देखा था सबसे ज्यादा दिल्ली में कोरोना वायरस फैला था, क्योंकि सारी फ्लाइट्स यहीं पर उतर रही थी। और अब देश भर में भी इस चीज को अलर्ट है। अब देखना ये होगा कि ये आगे जो रिव्यू मीटिंग है उसमें क्या कुछ निकल के आता है, सरकारों को इसमें क्या कुछ आगे एक्सपर्ट राय देते हैं। क्योंकि हमने देखा कि 2020 मार्च के करीब जब पहली लहर आई थी, उसके बाद करीब 1 साल बाद जनवरी में दूसरा डेल्टा वेरिएंट आया था, दूसरी लहर आई थी,
और अब फिर से एक साल बाद घूम के फिर दिसंबर जनवरी में फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट ही मानते हैं कि ठंड के वक्त में ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है वायरस, और वैसे भी हर तीसरे आदमी को जुकाम खांसी की प्रॉब्लम यहाँ रहती है। तो ऐसे में पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किसको कोरोना है या नॉर्मल कोल्ड है। तो ऐसे में मास्क कंपलसरी किया जाए, ये मांग पहले भी एक्सपर्ट कहते रहे हैं और अब भी कह रहे हैं। चीन की अगर बात करें तो चीन में कभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। वुहान शहर से शुरू हुआ था, फिर वहां खत्म हुआ तो बीजिंग में आ गया, बीजिंग के बाद किसी और स्टेट्स में आता रहा। तो वहां पर लगातार केसेस चल ही रहे हैं। अब चूंकि ज्यादा बढ़ गए हैं, जापान में भी फैल गया है, फ्रांस में भी फैल रहा है, तो देश पहले से ही अलर्ट मोड पर जाने की तैयारी है। पिछली बार की तरह ढिलाई करके फिर से पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आए, इसको लेकर रिव्यू मीटिंगें की जा रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये तय है कि मास्क की फिर से वापसी हो सकती है। जून महीने में बंद कर दिया गया था, अब दोबारा से वापसी उसकी हो सकती है। जी चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखेगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। नितिन धीमान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, विस्तार से जानकारी दी। कोविड के तमाम गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। समीक्षा बैठक आज बुलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। एक तरीके से कहें तो बैठकों का दौर चल रहा है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, स्वास्थ्य अधिकारियों की हाई लेवल वो मीटिंग बुलाई। इसके अलावा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में कोविड-19 से एक शख्स की मौत हुई, उसके बाद अब वो भी अलर्ट मोड पर हैं और उन्होंने भी एक आपात बैठक बुलाई है। स्थितियां लॉकडाउन की तरफ ना बढ़े, इसके लिए तमाम एहतियात अब सरकार की तरफ से बरते जा रहे हैं और यही वजह है कि कई बैठकों का आयोजन आज किया गया है।